लॉरेंस बिश्नोई की कनाडा में हलचल तेज, कांपने लगे भारत विरोधी खालिस्तानी। कनाडा सरकार ने कनाडा में हो रही हत्याओं के जिम्मेदार लॉरेंस बिश्नोई को बताया। रिपोर्ट में दावा, भारत के रॉ अधिकारी और गृह मंत्री अमित शाह फैला रहे हैं दहशत। भारत ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट को भारत से किया निष्कासित। मुंबई में बाबा सिद्दीकी की शूट आउट कांड के बाद लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा तेज हो गई है। भारत के साथ साथ दूसरे देशों में तेजी से होने लगी है और इसकी गतिविधियों से भारत से बाहर कनाडा में बैठे भारत विरोधी खालिस्तानी कांप रहे हैं। तो क्या भारत विरोधियों को निपटाने का काम भी लॉरेंस बिश्नोई ने ले लिया है? दरअसल कनाडा की राजधानी ओटावा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रॉयल कनाडियन माउंटेन पुलिस के असिस्टेंट कमिश्नर ब्रिगेड गोविंद ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार के एजेंट कनाडा की धरती पर आतंक फैलाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कनाडाई अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल करके हरदीप सिंह निज्जर की हत्या जैसे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कर रही है। इधर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भी खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय अधिकारियों की संलिप्तता का आरोप लगाया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनातनी के बीच कनाडाई पुलिस ने नया दावा किया है। कनाडाई पुलिस ने कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों को टारगेट करने के लिए भारत सरकार पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद का आरोप लगाया है। इसी बीच द वॉशिंगटन पोस्ट में अपनी रिपोर्ट में कनाडाई अधिकारियों के हवाले से लिखा गया है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के जैसे ऑपरेशन करने वाली घटनाओं को अंजाम देने के लिए कर रही है। दरअसल कनाडा का आरोप है कि अलगाववादी भारतीय राजनयिक संदिग्ध सिख अलगाववादियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करते हैं और भारत में खुफिया एजेंसी रॉ को भेजते हैं ताकि बिश्नोई गैंग को टारगेट को पहचानने में मदद मिल सके। इससे संबंधित एक रिपोर्ट द वॉशिंगटन अखबार में छपी है और उस अखबार में लिखा गया है कि वरिष्ठ भारतीय अधिकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने रॉ के एक सीनियर अधिकारी को कथित तौर पर सिख अलगाववादियों के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और उन पर हमले करने की जिम्मेदारी दी है, यानी लॉरेंस और अमित शाह का नाम एक साथ जोड़ा गया है। तो सवाल उठता है कि कनाडा आखिर लॉरेंस बिश्नोई का नाम क्यों ले रहा है? दरअसल कनाडा में कई वारदातें हुई हैं जिनमें बिश्नोई को आरोपी बनाया गया है। दरअसल आरसीएमपी की एक टीम ने निज्जर की हत्या के मामले में गिरफ्तार 4 लोगों में से 3 करण वारडा, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह के संबंधित लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के होने का दावा किया है। कनाडाई पुलिस की इन गिरफ्तारियों के हवाले से दावा बिश्नोई गैंग की कनाडा में मौजूदगी की बात करता है। सितंबर में कनाडा में रैपर एपी डिल्लो के घर के बाहर गोलीबारी और नवंबर में कनाडा में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवल के घर पर गोलीबारी में गैंग का नाम आया था। इस गैंग ने पिछले सितंबर में कनाडा में अपने प्रतिद्वंदी गिरोह के सुक्खा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी भी ली थी। दरअसल कनाडा में तनाव के बीच भारत ने वहां से अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों को वापस बुला लिया है, जबकि दिल्ली में कनाडा के 6 डिप्लोमेटिक को भारत ने निष्कासित कर दिया है। भारत के इस कड़े रुख पर अब कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। ट्रूडो ने कहा है कि कनाडा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का पूरा सम्मान करता है और हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार भी कनाडा के लिए ऐसा ही करेगी। कनाडा के नागरिकों की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा अपने यहाँ सिखों को टारगेट करने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम ले रहा है, जबकि कनाडा में हाल फिलहाल में ही चुनाव होने हैं। लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री का आरोप है कि उसकी धरती पर मौजूद भारतीय एजेंट खालिस्तान समर्थक तत्वों को निशाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई सच में कनाडा में सक्रिय है? क्या इसके भी कोई सबूत मिले हैं? मीडिया दावा करती है कि कथित तौर पर कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई सक्रिय है। हाल के घटनाक्रमों ने संगठित अपराध से इसके संबंधों की ओर इशारा किया है। बिश्नोई गैंग के सेकंड मैन लीडर सतिंदर जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ बताया जाता है और वो कनाडा में ही रहता है। इसलिए लॉरेंस का गैंग कनाडा में बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। असल में भारत में लॉरेंस जेल में है तो ऑपरेशन की जिम्मेदारी गोल्डी बराड़ को दे रखी है, जिसके बाद में यही कहा जाता है कि वो कनाडा में रहता है। पिछले कुछ सालों में इस गैंग ने कनाडा से लेकर इंग्लैंड तक अपना असर बढ़ा लिया है। इसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया है। आतंकवाद जैसे फैलाने के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, ये सीधे तौर पर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई की खुली चुनौती दे दी है। यहाँ कनाडा को बहुत बुरी तरह हार मिलेगी। कूटनीतिक तौर पर इसका असर देखने को मिलेगा। दरअसल हम आपको बताते चलें कि कनाडा में अगले साल चुनाव होने हैं और जस्टिन ट्रूडो की सरकार कई मुद्दों को लेकर बैकफुट पर है।
कनाडा में प्रो खालिस्तानी पार्टी एनडीपी के नेता जगमीत सिंह ने हाल ही में ट्रूडो सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। माना जा रहा है कि खालिस्तानी समर्थक वोट बैंक और एनडीपी को साधने के लिए जस्टिन ट्रूडो भारत विरोधी एजेंडा चला रहे हैं।